तो सर हमने पढ़ा तो इतना दिया, स्टार्टिंग में कह रहे ट्रिक बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, बताया कुछ है नहीं। तो अब सुनो ट्रिक। तो अब ये लगाओ इनको याद करने का तरीका। सपोज करो एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा तो सारे ही, मैं भी एक बच्चा ही उसमें क्या। तो उसके बाद करना क्या हम लोगों को बेटा, कि जैसे 10वीं के बाद बच्चा बड़ा होता है, दोस्तों के बीच में बैठता है, सही है, नई नई जवानी आती है तो चलता है, तो वो क्या कहता है, घर आके कहता है पापा मुझे तो इक्वालिटी चाहिए भाई। ठीक है भाई, ले लेंगे। तो आर्टिकल 14 से 18 में बच्चे को चाहिए होती है इक्वालिटी। तो इससे खुद को रिलेट करना और याद करना। रियल लाइफ के साथ जब तक तुम टॉपिक को जोड़ते हो ना, तो मजाल है कि तुम कहीं भूल जाओ। तो 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद अब इक्वालिटी मिल गई, बहुत बढ़िया चीज है। चलो जी, घूमो फिरो हर चीज में इक्वालिटी। भाई भाई बहन से लड़ रहे हैं, दो टॉप खिला रहे हैं, तो दोनों में सब में इक्वालिटी दे लो। ठीक है, उसके बाद आती है, अब जब इक्वालिटी आ गई, उसके बाद 18 साल का बच्चा होता है, केक काटा, आप बोला मम्मी चलो फ्रीडम दो, क्यों मैं तो हो गया बालिग, हमारा संविधान कहता है। तो 19 से 22 में आती है राइट टू फ्रीडम। माँ बाप भी देते जाओ, घूमो फिरो ऐश करो। अच्छा, फ्रीडम भी ज्यादा नहीं देनी चाहिए, क्यों? अब दोस्तों के बीच बैठते हो तो बाइक कोई करता है तो बिगड़ गया भाई। अब क्या हो गया उसका 23 से 24 की उम्र में एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब एक्सप्लॉयटेशन हो गया, घर पे आया, घर पे आके बोला पापा पापा ऐसे हो गया, तो पापा ने दिए कान के नीचे दो लगा के। तो दिए कान के नीचे लगा के, तो क्या किया, बैठ गया जाके भक्ति भाव में। क्या आ गया हमारा 25 से 28 में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। उसके बाद अब कितनी देर करेगा, ज्यादा तो भक्ति भाव भी नहीं होती है अगले से। तो हो गया 28 साल, कह रहा पापा सरकारी नौकरी लगी नहीं, पापा ने दिए धड़ल्ले से 2 और कह रहे पढ़ो बैठ। तो क्या होगा फिर 29 से 30 की उम्र में बैठ के बच्चे पढ़ने। तो क्या हो गया, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो सर हमने पढ़ा तो इतना दिया, स्टार्टिंग में कह रहे ट्रिक बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, बताया कुछ है नहीं। तो अब सुनो ट्रिक भी। तो अब ये लगाओ इनको याद करने का तरीका। सपोज करो एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे तो सारे ही, मैं भी एक बच्चा ही उसमें क्या। तो उसके बाद करना क्या हम लोगों को बेटा, कि जैसे 10वीं के बाद बच्चा बड़ा होता है, दोस्तों के बीच में बैठता है, सही है, नई नई जवानी आती है तो चलता है, तो वो क्या कहता है, घर आके कहता है पापा मुझे तो इक्वालिटी चाहिए भाई। ठीक है भाई, ले लेंगे। तो आर्टिकल 14 से 18 में बच्चे को चाहिए होती है इक्वालिटी। तो इससे खुद को रिलेट करना और याद करना। रियल लाइफ के साथ जब तक तुम टॉपिक को जोड़ते हो ना, तो मजाल है कि तुम कहीं भूल जाओ। तो 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद अब इक्वालिटी मिल गई, बहुत बढ़िया चीज है। चलो जी, घूमो फिरो हर चीज में इक्वालिटी। भाई भाई बहन से लड़ रहे हैं, दो टॉप खिला रहे हैं, तो दोनों में सब में इक्वालिटी दे लो भाई। ठीक है, उसके बाद आती है, अब जब इक्वालिटी आ गई, उसके बाद 18 साल का बच्चा होता है, केक काटा, आप बोला मम्मी चलो फ्रीडम दो, क्यों मैं तो हो गया बालिग, हमारा संविधान कहता है। तो 19 से 22 में आती है राइट टू फ्रीडम। माँ बाप भी देते जाओ, घूमो फिरो ऐश करो। अच्छा, फ्रीडम भी ज्यादा नहीं देनी चाहिए, क्यों? अब दोस्तों के बीच बैठते हो तो बाइक कोई करता है तो बिगड़ गया भाई। अब क्या हो गया उसका 23 से 24 की उम्र में एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब एक्सप्लॉयटेशन हो गया, घर पे आया, घर पे आके बोला पापा पापा ऐसे हो गया, तो पापा ने दिए कान के नीचे 2 लगा के। तो दिए कान के नीचे लगा के, तो क्या किया, बैठ गया जाके भक्ति भाव में। क्या आ गया हमारा 25 से 28 में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। उसके बाद अब कितनी देर करेगा, ज्यादा देर तो भक्ति भाव भी नहीं होती है अगले से। तो हो गया 28 साल, कह रहा पापा सरकारी नौकरी लगी नहीं, पापा ने दिए धड़ल्ले से 2 और कह रहे पढ़ो बैठ। तो क्या होगा फिर 29 से 30 की उम्र में बैठ के बच्चे पढ़ने। तो क्या हो गया, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन।